नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से आईसी इंजन के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि द वर्किंग साइकिल इन केस ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन इज कंप्लीटेड इन फॉलोइंग नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। राइट ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, हाफ, 1, 2 या 4। अगर कभी भी हमसे 4 स्ट्रोक इंजन की बात करें तो उस पर होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। अगर हमको 2 स्ट्रोक साइकिल की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, यानी कि हाफ रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। सेकंड क्वेश्चन है कि इन अ डीजल इंजन द फ्यूल इज इग्निटेड बाई, यानी कि डीजल इंजन के अंदर में जो हम फ्यूल इग्नाइट करते हैं, क्योंकि पेट्रोल इंजन के केस में हम क्या यूज़ करते हैं, स्पार्क प्लग, पर हम ये किस केस में, डीजल इंजन के केस में यूज़ नहीं करते हैं। तो डीजल इंजन में फ्यूल को इग्नाइट कैसे करते हैं, ऑप्शन क्या क्या है, स्पार्क, इंजेक्टेड फ्यूल या हीट रिजल्टिंग फ्रॉम द कंप्रेसिंग एयर एट दैट इज सप्लाइड फॉर कंबशन, एंड लास्ट ऑप्शन है इग्निटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हीट रिजल्टिंग फ्रॉम कंप्रेसिंग एयर दैट इज सप्लाइड फॉर कंबशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं। स्कैवेंजिंग क्या है, स्कैवेंजिंग एयर इन अ डीजल इंजन मीन्स, स्कैवेंजिंग का मतलब क्या है कि एयर यूज फॉर कंबशन सेंट अंडर प्रेशर, या फोर्स एयर फॉर कूलिंग सिलेंडर, या बर्न्ड एयर कंटेनिंग प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन, या एयर यूज फॉर फोर्सिंग बर्न गैसेस आउट ऑफ इंजन सिलेंडर ड्यूरिंग द एग्जॉस्ट पीरियड। तो स्कैवेंजिंग एयर इन डीजल इंजन का मतलब होता है, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। स्कैवेंजिंग क्या होता है कि एयर यूज फॉर फोर्सिंग बर्न गैसेस आउट ऑफ इंजन सिलेंडर ड्यूरिंग द एग्जॉस्ट पीरियड। आपने देखा होगा कि कभी भी इंजन के सिलेंडर के अंदर में जब कभी भी एग्जॉस्ट होता है तो उस समय कुछ गैसेस क्रिएट हो जाती है, उन गैसेस को बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो उन गैसेस को ही हम पिस्टन की मदद से बाहर निकालते हैं, यानी कि फोर्सफुली जब हम उसे बाहर करते हैं तो उसे ही स्कैवेंजिंग कहते हैं, बर्न गैसेस को बाहर निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है कि सुपर चार्जिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ, सुपर चार्जिंग किसे बोलते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है, पहले हम चारों ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। कि सप्लाइंग द इनटेक ऑफ एन इंजन विथ एयर एट अ डेंसिटी ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, या प्रोवाइड फोर्स्ड कूलिंग एयर, या इंजेक्टिंग एक्सेस फ्यूल फॉर राइजिंग मूव लोड, या सप्लाइंग कंप्रेस एयर टू रिमूव कंबशन प्रोडक्ट्स। तो सप्लाइंग का ए कंप्रेस्ड एयर टू रिमूव कम्बशन प्रोडक्ट्स है, ये तो आपका स्कैवेंजिंग के लिए हो गया। तो सुपर चार्जिंग के लिए, सुपर चार्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग द इनटेक ऑफ एन इंजन विथ एयर एट अ ग्रेटर डेंसिटी देन ऑफ द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ गैसियस फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, यानी कि गैसेस, जो गैस की कोई भी फ्यूल होती है, कोई भी गैस वाली फ्यूल, उसकी कैलोरिफिक वैल्यू को हम कैसे नापते हैं, किलो कैलोरी पर केजी, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, या किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब से हम किसी भी कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ गैसियस फ्यूल को एक्सप्रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं कि इफ़ द इंटेक एयर टेम्परेचर ऑफ आईसी इंजन इंक्रीज इट्स इफिशिएंसी विल, क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन सेम होगा, या अनप्रिडिक्टेबल। यानी कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि जब कभी भी हम पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन में अगर हम एयर को जो सक्शन करते हैं, अगर जो एयर आएगी वो ग्रेटर डेंसिटी या उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हाई टेम्परेचर में अगर हम एयर को सक करेंगे तो उसकी इफ़िशियंसी क्या होगी, तो उसकी इफ़िशियंसी डिक्रीज़ हो जाएगी। रीज़न क्या है, क्योंकि क्या होता है कि जब कभी भी हम इनटेक एयर टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर में हम जब लेते हैं तो टेम्परेचर हाई रहने की वजह से क्या होता है कि ये फ्यूल को बहुत जल्दी बर्न कर लेता है, तो उसमें प्री इग्निशन या नॉकिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, तो इस वजह से इंजन की इफ़िशियंसी कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि ऑल हीट इंजन यूटिलाइज, कोई भी हीट इंजन जो है वो क्या यूटिलाइज करता है, लो हीट वैल्यू ऑफ ऑयल, हाई हीट वैल्यू ऑफ ऑयल, या नेट कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ ऑयल, या कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ ऑयल। तो ऑल हीट इंजन यूटिलाइज लो हीट वैल्यू ऑफ ऑयल, ये क्वेश्चन आपको याद ही करना पड़ेगा, इसको समझने के लिए आपको इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है कि एन इंजन इंडिकेटर इज़ यूज टू डिटरमाइन द फॉलोइंग, इंजन का जो इंडिकेटर है वो हमें क्या डिटरमाइन करता है, स्पीड, टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, या मीन इफेक्टिव प्रेशर एंड इंडिकेटेड हाउस पावर। तो इंजन का जो इंडिकेटर है, आपने देखा होगा कि जो ड्राइवर के पास में एक इंडिकेटर लगा रहता है, ऐसा इस पर डायल रहता है, इसके ऊपर में रीडिंग लगे रहते हैं बहुत सारी,
वो इंडिकेटर हमें क्या बताता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मीन इफेक्टिव प्रेशर एंड इंडिकेटेड हॉर्स पावर जो है वो हमारा इंजन इंडिकेटर बताता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि फ्यूल ऑयल कंजम्पशन गारंटीज फॉर आईसी इंजन आर यूजुअली बेस्ड ऑन लो हीट वैल्यू ऑफ ऑयल, हाई हीट वैल्यू ऑफ ऑयल, नेट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ऑयल या कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ऑयल। तो फ्यूल ऑयल कंजम्पशन गारंटीज फॉर आईसी इंजन आर यूजुअली बेस्ड ऑन लो हीट वैल्यू ऑफ ऑयल। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो में। क्वेश्चन क्या है कि द प्रेशर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन इन द केस ऑफ डीजल इंजन इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ, यानी कि एंड ऑफ कंप्रेशन में डीजल इंजन में प्रेशर कितना होता है? 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 27.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रेशर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन इन केस ऑफ डीजल इंजन, अगर हम डीजल इंजन की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। अब क्योंकि हमारा वीडियो ख़त्म हो चुका है, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पे लाइक करें, अपने सारे स्टडी ग्रुप्स में हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा ले सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।